हो गए। कल हम स्टार्ट किए थे नाखून क्यों बढ़ते हैं। कुछ पढ़े थे, कुछ बाकी आ गया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। काजल तो कहते कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश में, कहा उत्तर प्रदेश के छपरा बलिया में हुआ था 1907 ईस्वी में। क्या? और उनकी जो है निधन जो है आपको 1989 ईस्वी में वहाँ दिल्ली में हो गया। उनकी प्रमुख रचना था, जब उनको देख लेना है यही बात उसके। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक के सामने उठता है प्रश्न। क्या होता है, कभी कभी बच्चा ऐसा प्रश्न कर देता है जिसका जवाब देना भी मुश्किल पड़ जाता है। अब देखिएगा, आपके घर में अगर छोटी भाई बहन होगी या आपके अगर भैया के बेटा उठा होगा तो आप आपसे प्रश्न करेगा यह गाड़ी क्यों जाती है, यह गाड़ी क्यों जाती है। मुझे अगर प्रश्न करेगा खाना क्यों खाते हैं, जवाब है ना, खाना क्यों खाते हैं। ये ऐसा ऐसा प्रश्न बच्चा कर देता है। फिर बच्चा लगा है ना, तो पूछा देता है बच्चा, है ना, बच्चा पूछेगा कि शादी लोग क्यों करता है, ऐसा कहते है ना। तो ऐसा ऐसा प्रश्न जो है बच्चा पूछ देता है, उसका जवाब देना भी मुश्किल होता है। ऐसा ही प्रश्न है ना लेखक के सामने उनकी छोटी बच्ची जो है पूछती है कि पिताजी, है ना, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं साइंस में, है ना, बायोलॉजी के बाद देखिएगा तो नाखून बढ़ने का बायोलॉजी में एक अलग रीजन होता है। क्या होता है कि आपका जो है ये चमड़ा का जो ऊपरी भाग होता है, ये आपका क्या होता है, इसका मतलब इसमें कोई अंश नहीं होता है कि जबकि ये चमड़ा से छुटा हुआ होता है तो कोशिकाएं होती है। और जब कोई भी अगर वस्तु जो होता है आपके बॉडी से कोशिकाएं से जुड़ा हुआ है, उसका विकास होता रहता है, विकास वो बढ़ता है ना। तो ये जो है नाखून, अगर बात करते हैं, हम हिंदी में बात कर लेते हैं, तो नाखून का बढ़ना ये हमें क्या दिलाती है कि हम पाशवृत्ति मतलब पुराने जमाने की बातों को याद दिला देता है। नाखून को जो है निर्लज अपराध क्या कहा गया हुआ है, क्योंकि बार बार काटने के बाद दोबारा से या फिर से बार बार निकल के सामने आ जाता है ना। नाखून काटे 1000 बार फिर निकले बार बार, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। मत बोलना बच्चा, ठीक है। क्या गुड्डी इन्हें बोलेगी, हाँ, नाखून काटे 1000 बार ना फिर भी बढ़ता है बार बार, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। मत बोलना जी, है ना। आगे हम बात कर ले तो यह निर्लज अपराधी कहा गया, लिखा कहता है इस नाखून को। जानते हैं क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने यह प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उसकी छोटी बच्ची, है ना, दौड़ी 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 जाती है पिताजी के पास, कहती है पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। आप देखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न लेखक के सामने उनकी छोटी बच्ची जो है पूछते पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, हो गया से होता है ना। दीजिएगा तो यह नाखून को एक अभागा कहा गया है, निर्लज अपराध कहा गया हुआ है, उसका कहा गया हुआ है। पहला जो है मानव को अपनी रक्षा करने के लिए, जब मानव आदि मानव था, हम नहीं थे, हमारे पूर्वज, उससे पूर्वज कह तो आज से लाखों वर्ष पहले, आज से लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली था, तो उसका रक्षा करने के लिए अस्त्र के रूप में नाखून ही काम आता था। एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र, है ना।
तो अस्त्र से कहते हैं जो हाथ में लेकर चला जाए, और अस्त्र से कहते हैं जो फेंक कर मारा जाए, है ना। तो ये हमारा जो नाखून था ये क्या था? अस्त्र था। क्या था? अस्त्र था जो हाथ में था और काम करते थे अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए काम करते थे। वो क्या? नाखून था। दांत भी था, दांत था। उसके बाद मैंने क्या था? नाखून। कि कोई हमको झपट्टा मारेगा जंगल में, तो जंगली में थप्पड़ मारता कैसे वो मोड़ेंगे उसको, ऐसे कर, है ना। या नाखून इतना बराबर है ना जी। तो ये अब उसके बाद जो है पत्थर हथियार समझ आया। पत्थर भी था, नाखून, दांत, पत्थर, फिर की डाली, फिर हड्डी, तो आया धातु। धातु का अस्त्र बनाया था आर्यों ने, आर्यों ने, जो हिंदू कहलाए। कहलाए हिंदू कहलाए। उस समय जो है धातु का जो है अस्त्र के रूप में जो है इस्तेमाल किया, मतलब हथियार के रूप में लोहा का इस्तेमाल किया गया, मैंने आर्यों किया, जो हिंदू कहलाए, है ना। इसके बाद जो है इतना अपन जाना देखिए। इसके बाद एटम बम, बंदूक सब आया ना। आप जानते हैं एटम बम, परमाणु बम, इसको हिरोशिमा के नागासाकी पर जो गिराया गया था, हिरोशिमा के जो नागासाकी पर गिराया गया था, जिससे लोगों को जो काफी उस समय क्षति हुआ था। एटम बम, परमाणु बम, लोगों ने इसका हथियार में इस्तेमाल करने लगा। एटम बम, बंदूक, है ना, ये सारा वस्तु को जो आप लोगों ने हथियार के रूप में प्रयोग करने लगा। एक समय था, आज का समय है कि आज के जो गार्जियन होते हैं वो बच्चा को जो है नाखून काटने के लिए डांटते हैं कि काट तो जान, है ना। अगर वही पहले के जो टाइम था, इस समय आदि मानव था, जंगली था, उस समय नाखून न कटे इसलिए लोग डांटता था घर से, है ना। क्योंकि और अच्छा क्या था? अपना जान की रक्षा करने के लिए उसका हथियार था बच्चा जी नाखून। क्या था? नाखून। हाँ, करने का डर था वकील। लेकिन प्राकृतिक है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही और मनुष्य की वह अभी उसे काटे जा रहा है। मनुष्य चाहता कि नाखून नहीं हो, लेकिन उसकी प्राकृतिक है ना, वो जो है इसकी जो है चमड़ा से जुड़ा हुआ जानते हैं, ये बाहर का भाग नहीं बढ़ता, जो ये कोशिकाएं से सटा हुआ जो भाग होता है ये बढ़ता है ना। ये जो आपको चमड़ी में जो लगा हुआ है ये बढ़ता है, ये निकल के वो नहीं बढ़ेगा। उसको काट के रख दीजिएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा काट के। अगर आप लोग बढ़ गया उसको काट के रख देते हैं आप यहाँ पर तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आपके ये बॉडी सब चमड़ा जुड़ा हुआ है तो ये अंदर के बढ़ता है, वो बढ़ता है, होता है ना। और नाखून रखी रखना चाहिए। नाखून से बहुत सारे हमारे अंदर बीमारियां, जैसे हम खाना खाते हैं नाखून में गंदगी होती है, भले आने हाथ जाता नहीं जानता नहीं यही नहीं निकलेगा, लेकिन जब दबिए दावा सोनिएगा निकल जाएगा आप पेट जाएगा, पेट में आप आइएगा मुंह में जाएगा पेट में, है ना। आप बीमारी होगा आपको नाना प्रकार के, है ना। हटवा लीजिएगा डॉक्टर, इसलिए आप नाखून बढ़ा के रखें, ठीक है। हाँ, समय था जब अलग बात है, आज इसकी जरूरत नहीं है, आज इसकी जरूरत नहीं है नाखून की, है ना। आइए, वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मुझसे किसी के कोटि कोटि गुना साले अस्त्र मिल चुका है। कहते हैं ये कम वक्त नाखून, ये अंधा है, ये नहीं जानता है, ये अंधा, ये नहीं जानता है। काजल है, काजल, हाँ
वागे वो किताब में कुंडी रहलो लाता वही लाई लावाता नहीं लाई है, नहीं लाई है, नहीं दो ना सारे बुझा रहा हूँ तेल पानी सब नानी आइए, ये कम वक्त ना रोज बढ़ते हैं क्योंकि ये अंधे हैं, ये नहीं जानते कि मनुष्य जो अब इससे जो है शक्तिशाली पावरफुल हथियार बना लिया है। तो भले तो हथियार बना लिया, लेकिन इसको क्या पता था बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा ना, भले तो कुछ गाली दे रहा लेकिन बढ़े करेगा, है ना। एक कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है, इसके भीतर बर्बर युग की कोई अवशेष रह जाए ये उसे आशा है। मुझे ऐसा लगता है, लेखक कहता है ना, कि अब जो है मनुष्य नाखून नहीं चाहता है। बर्बर युग मतलब पुराना युग, है ना, पुराना युग अब नहीं रह जाए मनुष्य के लिए, इसलिए मनुष्य अब नाखून रखना नहीं चाहता है, लेकिन बार बार उसको याद दिलाता ही है, बढ़ करके तुम जंगली था, तुम जंगली था, ये बार बार नाखून बढ़ के याद दिलाता है क्या कि तुम जंगली था। नहीं था पूर्वज थे, है ना। आइए, लेकिन यह भी कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बढ़ता घटती कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार ना थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य को नाखून की ओर देखता तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ कि उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति की जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहता। कहता है कि मैं कैसे भुला दूं नाखून को, है ना, कि उनकी जो है मानव की जो है बर्बरता युग बढ़ता ही जा रहा है ना। देखा जाए तो मुझे है ना ऐसा लगता है कि इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड जो परमाणु बम हुआ था ना जी, हिरोशिमा के नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, कौन मानव गिराया गया था ना, मानव ने इतना बहिष्कार कर लिया हथियार का, क्या जरूरत था वह नहीं। कहते हैं मैं कभी कभी निराश हो जाता था, है ना, कि ये भयंकर उसकी जो भयंकर पाशवृत्ति है, पाशवृत्ति क्या मतलब, जो पुरानी बातें हैं वो कि उसके जीवन का एक प्रतीक बना हुआ है कि वो बात को भुलाया इसको नहीं देता है कि तुम जंगली था, तुम आदि मानव था, ये नाखून आ जाते बार बार, है ना। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, है ना, वह मरना नहीं जानते। मनुष्य को और बार बार काटते हैं तो फिर ये बढ़ता है, फिर ये बढ़ता है, बढ़ेगा कब नहीं, कब नहीं बढ़ेगा, कभी करेगा क्या आराम से यहाँ से काटो, यहाँ से बढ़ेगा, है ना, नहीं बढ़ेगा, नाखून काटेंगे तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन जान लो इसकी तुम क्या बेकार हो, अंत ये जो है ना, ये जो उंगलियां पांच उंगली कि बिना बेकार है, ये आपका क्या कारगर है ना। अब ये नहीं तो अब क्या काम है, आपका जीना भी क्या बेकार है, नहीं आप कोई काम नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाइएगा, केवल आंख देखिएगा, खाइएगा, खेल नहीं पड़ेगा, तो दूसरे के जो हाथ मतलब सब है ना करना पड़ेगा, उससे भरोसा पर हर काम खाना से सब कुछ है ना। आगे देखिए, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को है ना सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाने शुरू किया था। सयान के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के सवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार,
दंतुल आदि विविध आकृतियां के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। आप देखिए यहाँ कहते हैं कि वत्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग तरीका से नाखून को काटता था। जैसे त्रिकोण है ना, एक छोड़ देगा और दूसरे का काट देगा, दूसरा निकाल देगा, है ना। मतलब अलग अलग डिजाइन में नाखून को काट करके संवारता था मनुष्य, है ना। कि बड़ा बहुत मतलब नाखून को जो है सवार कैसे ना आदमी जो है लड़कियां अपना शकल को सवारती है मेकअप कर करके, है ना। वैसे आप देखिएगा मेकअप का असर कब तक रह जाते हैं। कोई शादी ब्याह अगर जना स्टेज पर खूब मेकअप थोप लेगी है ना, पूरी पेशी लगा लेगी, चल जाएगा स्टेज पर। अब वही जब वही आपका जो है सोमवार खत्म हो जाता है तब आएगी असली रूप में। ये बुतरी है, बुतरी 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 है ना, इतना तो दिख रही थी। तो असर था किसका? मेकअप, है ना। और क्या अब आइए रियल चेहरा इसका ना, जैसा कि ये तो बुतरी है रियल, तो क्या बुतरी है ना, ये बात है। तो ये यहाँ जो है ये मनुष्य जो है दिखावा करने के लिए नाखून को संवारता था। और जानते हैं आज मनुष्य संवारता है और एक नाखून में 3-4 कलर का आटा अलग होता है ना। ये अलग का आते, प्यार का आते, कई कलर है ना। संवारने अब देखिए नाखून में क्या करता है, लोग दिखावा चाहता है ना। देखिएगा ना कि जो लोग खास करके लड़कियां है ना नाखून रखेगी ना, बढ़ा कर रखेगी, क्या करेगा, बढ़ा लेगी, 3-4 कलर से रंग लेगी, खाली है ना कोई बड़ा देखे देख बोलेगी नहीं, दिखाना चाहेगी, बोलेगी लेकिन दिखाना चाहेगी। देखो नाखून दिखा दिखाएगी, नाखून देखो है ना, नाखून दिखाएगी, बात है ना। कर लेते हैं क्लास के बाद, आइए है ना। तो त्रिकोण वर्तुल काट सरकार अब आइए। उनके सिकत मोम और अलता से यत्न पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। और देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को अपनी अपनी रुचि है कि देश की भी और काल के भी, लेकिन समस्त अधोगमनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य चित्त बनाया है और यह बात चाहो भी तो भूल नहीं सकता। ये अलग अलग देश की अलग अलग रीतियां हैं। इस प्रकार मानव जो है अपने नाखून को बढ़ा के रखे या रखे है ना, और इसमें जो है नाखून को छुपा कर रखता है, कोई भाग रखेगा है ना, कोई संवारता है, कोई सजाता है, मतलब लेकिन नाखून बढ़ा के नहीं रखना चाहिए। नाखून आपके जो बीमारी का प्रतीक है, उसमें गंदगी बढ़ ही जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं गंदगी बढ़ जाएगा। आप कितना साबुन रगड़ ले में अंदर ही गंदगी, आप जानता है साबुन से हाथ धोएगा वो अंदर में तब फूल जाएगा मेरा गंदगी, फूल के ना आपको निकलेगा नहीं। अब पानी से आप जब खाना खाइएगा तब वो जब खाना के दाल से तब निकल जाएगा बाहर, मिलेगा भात में तो जाएगा पेट में जाएगा, सब आपका बीमारी है ना, ये बात है। आइए, मानव शरीर का अध्ययन करने वाला प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास अन्य सहज विद्या रह गई है। दीर्घ काल तक उसकी आवश्यकता रही है
अंदर ये शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि विवृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा और पलकों का गिरना चौथा। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते। देखिए, जब मानव शरीर पानी है, जो मानव प्राणी है, उनका जो है दिद्व ये बार बार करने के बाद ही बढ़ जाता है। इससे क्या, नाखून को हम बार बार काट देंगे फिर बढ़ जाएगा, ये बाल को हम बार बार काट देंगे फिर बढ़ जाएगा, दांत को टूट जाता है बचपन में फिर आ जाता है। हाँ, लेकिन जवानी नहीं आएगा, हमर टूटा तब नहीं आएगा, हम उठा देंगे ना। लेकिन बच्चा का जो है, जो बच्चा बोल होता है उसका टूटने के बाद डरते बाल वो आता रहता नहीं, आता है जी, आता है ना। हाँ, लेकिन ऐसे बाल होते हैं कभी बढ़ता ही नहीं है, पूरा हो गया साफ, एंटीबायोटिक बोल गया बढ़ेगा जी, है ना। नाखून न बढ़े तक काम चल जाएगा, लेकिन ये बाल साफ हो गया तब बाल चेहरा का सुंदरता क्या हो जाएगा। अगर बिना बाल के लड़की कितना भी सुंदर हो, उसको बाल छील दिया हटा जाए, हम बेकार लगेगी। सुंदरता है बाल चेहरा का, है ना, कितना भी सुंदर हो, एकदम सुंदर, एकदम काफी सुंदर हो, और उसका बाल हटा दीजिएगा, हम बेकार लगेगी, है ना, कि है ना। वही बात है, केसिया लगा के टोपी पहन ले। वाह वाह वाह, क्या जवाब दिया सर। लेकिन ना इस बाल में उसका फर्क नहीं, बहुत फर्क है। अब कौन बात चल को खींच दिया, दोबारा भैया जान लो, है ना। ए सर, हमारा तो मतलब कि टकला होना ये बात जान लो, तब है ना, दोबारा बिहार नहीं होगा, बाल हट जाएगा, है ना, बाल हट जाएगा। क्या होगा। आइए, हमारी भाषा में इसके कारण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की मन की और वाक्य की अनायास से घटने वाली वृत्तियों के विशेष विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है, पर सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं है चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा देने की जो सहज वृत्ति है वह उसके मृत्यु का प्रमाण है, और उनके काटने की जो वृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि तत्व के चिन्ह उसके भीतर रह जाए पर वह तत्व को छोड़ चुका है। देखिए, अगर नाखून बढ़ गया तो उस जो मनुष्य को जो है पशु का पहचान है, मनुष्य जानवर के समान था। अगर नाखून कट गया तो मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य हो गया। क्या हो गया, मनुष्य। नाखून बढ़ गया तो जानवर हो गया। क्या हो गया, जानवर हो गया। अगर मान लेते हैं कि जो इंसान को कोई चीज की कमी होती है उसको कमी होने के बाद एहसास होता है, उससे एहसास होता नहीं। जैसे आपको ये दोनों हाथ है हाथ इतना है, जगह हाथ तुम नहीं रहे कुछ तो क्या कमी है, उसको हर पल याद आता है कि मेरा हाथ नहीं है ना। अगर देखिएगा है ना, अगर क्या कहीं है ना निहाय किया केस सवारे के छोटे के ना, कहीं कंघी में केस आ गया तो हो पाओ के झरी छै लेके टेंशन में गया रे। अब फोन दवाई लगाओ तब केस लड़का भी एक कंघी मार दिया बाल में तो बाल आ गया, केस सब टूट गई है ना। तो क्या लगा कि केस हमारा बच जाएगा, तो अभी अब जवानी ब्याह नहीं होता है ना। वही बात है यहाँ उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। आस्ते बढ़ाने की प्रवृत्ति इस मनुष्य की विरोधनीय है, और जो मनुष्य जो आना और जो है बहुत सारे वस्तु का इस्तेमाल करने लगा है। आगे है, मेरा मन पूछता है ना, किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, स्वतंत्रता की ओर या मनुष्यता की ओर। देखा कहता कि मेरा मन पूछ रहा है कि मनुष्य जो है
जानवर हो रहा है, यह इंसान बन रहा है ना। ये नाखून कहता है, ये नाखून मतलब बढ़ता है, ये याद रहता है तुम पहले क्या था पहले जानवर था, क्या था जानवर था, आज क्या है तुम मनुष्य हो गया काटने के बाद, है ना। ये बताता है और बात सही है, इससे पहले जंगली जानवर ही था, है ना। इसको देखे मैं बंदर को वैसा ही चेहरा पहले मानो वैसा ही सेम चेहरा ना। धीरे धीरे आज मानव का जो बदन हो चुका, आज मानव बन गया ना, लेकिन पहले चेहरा बंदर का ही था, है ना। हाँ वैसा ही सेम चेहरा। आइए, अस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र काटने की ओर, है ना। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर मेरी निबोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। ये कहते हैं कि अस्त्र जो है ये नाखून, है ना, बढ़ाने की ओर या जो है उसे काटने की ओर। मानो ये मेरी अबोध छोटी बच्ची, ये हमसे नहीं पूरे मानव जाति से क्या क्या छोटे सा यह प्रश्न किया है, हमसे नहीं। कौन प्रश्न किया है? अबोध बच्ची जो बालिक है, मतलब बच्ची है, वो एक प्रश्न पूछती है, कहता कि हमने नहीं पूछा, पूरे मानव जाति से पूछा है, आपसे पूछा, है ना, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून कैला बढ़ता है ना। ये प्रश्न पता ना कि बच्चा ऐसा प्रश्न पूछता है ना। क्या बात करना है? बोले कि अब देखते हैं पूछा कि नाखून क्यों बढ़ता है यार, बाकी किससे पूछा, अपने पापा से, अपने मानो से, क्या से? ये आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं कभी सामने जो पूछता है, उसकी बेटी पूछती है, साफ जो आता है हाँ आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कुछ जो है सामने कैसे प्रस्तुत हुआ, कैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं या प्रश्न के सामने छोटे बच्ची पूछते हैं नाखून क्यों बढ़ते हो, क्या आंसर है ना, यही बात है ना। आइए आगे, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारे पुस्तका के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पुस्तका की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ये अंग्रेजी को इंडिपेंडेंस शब्द का समर्थक शब्द नहीं व्यक्त होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, आजाद, है ना। ये वर्ड भारतीय भाषाओं में क्या, एक अंग्रेजी का भाषा, मतलब आजाद माना, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र हो, है ना। ये खुद से ये पद जो है भाषा में कहा जाता है ना। और यहाँ 15 अगस्त को जब भारतीय भाषा को, है ना, पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा का पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे, है ना। स्वाधीनता मतलब आजादी, तंत्र हो मानव ना। 15 अगस्त जब भारत में आजाद हो रहा था उस समय इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है भाषा में, क्या स्वाधीनता मतलब मानव स्वतंत्र हो, खुद पर निर्भर हो, खुद पर निर्भर हो मानव हो। स्व मतलब खुद पर निर्भर ना। ये 15 अगस्त में प्रश्न पूछा गया था। सोचने कम हो गई है इसमें। बता बिना ठोस पदार्थ से आगे कहते हैं, ठोस पदार्थ से प्रायः कम होते हैं। आगे है ठोस पदार्थ से प्रायः इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि अधीनता, अनधीनता या किसी के अधीनता का भाव पर। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं, यानी कि अधीनता, दूसरे के अधीन न रहना, खुद पर निर्भर रहना। सेल्फ मतलब क्या, खुद पर, है ना। ये सब इंग्लिश वर्ड है, सेल्फ डिपेंडेंस, है ना। तो ये जो है खुद पर निर्भर रहना,
ना खुद पर अधीन, मतलब किसी के अधीन ना हो, किसी के अधीन का भाव प्रभाव नहीं हो, ये खुद पर तुम निर्भर रहो, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवृत्तता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका, और उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सबसे स्व का बंधन अवश्य रखा। ये तो कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन दिनों में जब अंग्रेजी भाषा जब यहाँ इंडिपेंडेंस आ गया, लेकिन वही उसका उल्टा कर आजादी के समय जो है नंबर किया गया था क्या, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, मतलब आजादी, राज्य हमारा, और स्वाधीनता मतलब सब कुछ क्या है, स्व खुद पर ना। स्वतंत्रता मतलब हम आजाद हो, स्वयं हो, खुद आजाद हो। स्वराज्य मतलब क्या, हमारा राज्य हो, हमारा देश हो, है ना। और स्वाधीनता मतलब उन सब में स्व मतलब खुद की बात बताया गया हुआ है। यह क्या संयोग की बात है कि हमारे समुचे परंपरा में अनजाने ही हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात याद आती है कि सजात वृत्ति अनजाने स्मृतियां का ही नाम है। स्वराज होने के बाद ना स्वभावतः कि हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश के सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हैं कि इसी बात नहीं है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भावों का नाना पहलुओं से विचारा गया है। आप देखिए, अगर कोई नेता सोचता है कि हम समाज को कैसे सुधारे, कैसे विकास करें, कैसे प्रगति में ले जाए, ताकि इतिहास के शास्त्र में उल्टाओ देखो, है ना। इतिहास के शास्त्र में किताब देखो कि जनता के लिए जो है क्या क्या अच्छे खड़े किए गए हैं, वो समझा करो, पढ़ो और समझा करो ना। अगर नेता हो नहीं जानते हो तो पढ़ो समझा करो जनता के लिए, है ना। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर रक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमाई का अधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उड़ने की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत ही अधिक नहीं बदली है ना। क्या कहते हैं कि भले लोगों का जो है हमारा भारत जो है पहले संस्कार में उज्जवल मतलब आ गया, आज भले समय के अनुसार परिस्थितियां बदल गई है, लेकिन समस्या जो है आज भी है। समस्या लेना भी चाहिए, समस्या नहीं था कोई मोल नहीं है। ये खुशबू बात कर समस्या अगर ना हो जीवन में कोई मूल्य, समस्या होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद कहना है ना। कहता है कि बस समस्या नहीं है तो जो वो गलत राह पर चल रहा है, जीवन समस्या है तो वो अच्छा राह पर चल रहा है। समस्या होना चाहिए, समस्या जीवन में होना चाहिए, है ना। ये कहता है भारतीय चित्त जो आज भी और दृढ़ता रूप में न सोचकर दृढ़ता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है ना। वह स्व का बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। कहते हैं कि हमारा जो है ना, कहते हैं कि अनधिरता है ना, अनिधता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता मतलब दूसरा का दिन न होकर के स्वयं खुद पर अधीनता रहे। इस मानव के अंदर स्व का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है।
इस मानव को जो है अंदर स्व मतलब खुद 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 है ना, स्व का बंधन नहीं जुड़ा हुआ है हमारा स्व का बंधन उसके नाम से जुड़ा होना चाहिए। स्व मतलब खुद करेंगे तभी कुछ अच्छा हो सकता है ना। जब तक हम स्व स्व मतलब स्वयं कुछ नहीं करेंगे कुछ संभव नहीं हो सकता। अपने लिए कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है, मार्ग बता सकता है, लेकिन उस पर चलना मुझे स्वयं ही है। खुद को चलना है और खुद को ही बेहतर बनाना है, खुद को ही मंजिल को तलाशना है। बस कोई हमको केवल रास्ता बता सकता है, बट चलना वो खुद चलना है। उस मार्ग पर मुझे खुद चलना है। स्व मतलब खुद से चलना, स्व का बंधन हमारे जीवन में होना चाहिए। कहते हैं मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारा पुराना है और कुछ हमारा विशेष है उसमें हम चिपके ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो कुछ हमारा पुराना है हम उसी में चिपके रहे। पुराना है तो चिपके रहे, हम नया खोज करेंगे ना। ये नहीं कहता कि जो है जो पुराना है उसी जगह पे चलो, नहीं, पुराना को नहीं छोड़ना है और नया कभी नहीं, नया कभी लेना है, दोनों सब अच्छे होते हैं। कहते हैं मेरे बच्चों, मैंने मेरे बच्चे का गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि हम नई अनुसंधान के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। पहले ने कहा था कि सब बड़े अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यहाँ कहते हैं कि मेरे बच्चे गोद में दबाए रहने वाली जो है बंदरिया मनुष्य को आस्ती बना सकती, लेकिन यह बात अवश्य है कि मनुष्य की जो सोच सकता है कि हम नई चीज का आविष्कार अवश्य करें। मान लेते हैं ये कहना गलत है कि सब नया सर्जी खराब हो, सब नया सर्जी खराब होता है ना, और सब पुराना सर्जी अच्छा नहीं होता है। ये कहना गलत है। कुछ नया सर्जी अच्छा होता है, कोई खराब होता है। कोई पुराना सर्जी अच्छे होते हैं और कोई खराब होते हैं। तो ये कहता है कालिदास ना, कहना है अतः कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, कि सब पुराने अच्छे, कोई पुराना वस्तु सब अच्छा, सब कोई अच्छा होता है, खराब होता है ना। कोई जो है पुराना वस्तु में क्या है अच्छा तो कोई खराब होता है ना, और सब नए खराब होते। ये पूछता है बच्चा जी ऑब्जेक्टिव में, ये कौन कहता है ना कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये कौन कहता है? कालिदास। कौन कहता है? कालिदास। ये वर्ड जो है कालिदास का कहना है ना कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है खराब, सब नए खराब नहीं होते। ये सब नयका सामान सब जो है, नयका सब्जी सब जो है खराब नहीं होता है, वो अच्छे होता है सब, है ना, लेकिन सब नहीं होता है, सब खराब नहीं होता है ना जी। आज सब पुराने का सामान कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है ना होता जी। वही कहते हैं कालिदास कहता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। हाँ आइए, भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरे के इशारों पर भटकते रहते हैं। और सो हमें परीक्षा करके इन पर बात सोच लेनी चाहिए होगी कि अगर हमारे है ना पूर्व सज्जित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कहता है कि हम भले वस्तुओं को जांच कर लेते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी उसको रखते हैं, आज जो उपयोगी उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब कोई मनुष्य क्या करता है, दूसरे के कहने पर बात मान लेता है,
और अच्छा वस्तु को वो छोड़ देता है ना। आप खुद से जांच करें, क्योंकि इस्तेमाल आपको करना है ना। आप खुद से जांच करें ना, आप कब जो है उस पर भरोसा करें। आपको कह दिया, हम कर लिए भरोसा, अब तो छोड़ दिए, आप खाओगे तो अपना लिए न होता है। कहने पर अपना लिए और कहने पर छोड़ दिए, तो खराब को भी हम अपना लिए और सही को हम छोड़ दिए, कहने पर उसके बात है ना। तो वही बात होता है। आगे है जातियां इस देश के अनेक आई है। जातियां जानते हैं, जातियां इस देश में अनेक है नहीं है। जातियां अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर भी प्रेम पूर्वक बस भी गई है। हमारे देश में जातियां अनेक है, लड़ती भी है, झगड़ती भी है, फिर भी बस गई है, फिर भी रह गई है ना। से बता कि नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख्य करके चलने वाली इन प्रजातियां के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। अब सभ्यता नाना सीढ़ियों मतलब नई नई एक प्रकार के जो है सीढ़ी मतलब के लोग जाति को मानने वाले है ना, एक धर्म को खोज करना बड़ा मुश्किल है ना। जाति तो अनेक था, जाति अनेक था, जाति में झगड़ा भी लड़ाई भी, लेकिन कभी भी वो बस गए रह गए है ना। मानव भी पैरा लड़ता था, जंगली मानव भी है ना, ऐसे करके था, ऐसे लड़ता था नाखून से। आज हम लड़ता है ना, वैसे पहले भी लड़ता है। बाहर हम पूरी किस लगा ये आगे है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्हें लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी नहीं है ना। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु के किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह भी पशु के से भिन्न है, अलग है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, वह मनुष्य के स्वयं प्रभावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े डंडे का अपना आदर्श नहीं मानते। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकों का बुरा समझता है और वचन मन और शरीर के किए गए असत्याचरण असत मानता है। यह किसी भी जाति का वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत के इसीलिए निर्वैर भाव सत्य का अवरोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। यहाँ है कि मनुष्य अलग अलग जाति खुद बनाया, अलग अलग जाति खुद बनाया है, और ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य को एक धर्म में बांधना संभव नहीं है। मनुष्य झगड़ता भी है, लड़ता भी है, उसके अंदर दुख भी है, पीड़ा भी है, प्रेम भी है ना, एक जो है मानव से लगाव भी है ना, कह तो है ना। मनुष्य जो है संवेदनशील भी है, लेकिन मनुष्य का एकमात्र धर्म क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य, कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? तो एक धर्म क्या है? तो मनुष्य, बाकी ना जात ना बात ना कोई धर्म। मनुष्य का एक धर्म क्या? केवल मनुष्य, मानव है ना। क्या बताइए, कोई पशु का धर्म है? पशु का कहता है पैसे कि हम खाली हिंदू घर पता है, कहता है बैल कहता है
तो वैसा ही पहले जब पशु था, पशु जंगली धर्म नहीं था। कि आज जब मनुष्य हो गया है तो धर्म है, प्रजाति है ना। आज भी पशुओं का धर्म है, नहीं तो कोई धर्म पशु का नहीं है। क्या मुसलमान जब हम हिंदू घर में लाओगे है ना, सुधारी लगा जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन इंसान ने यहाँ बनाया धर्म को और जाति है ना। यदि श्रेष्ठ सर्ववेदेषु भारत विवारते महाराज सत्य क्रोध एवं यहाँ भाग में बताया गया है कि वित्त सबसे बड़ा श्रेष्ठ है ना। हमारा भारत देश में एकता है ना, लेकिन जो इंसान सत्य के प्रति होता है वह क्रोध क्रोध भई अवश्य गुस्सा वाला जरूर होता है। सत्य ही तो सत्य है ना, सत्य के प्रति जो है मानव अंदर क्रोध भी है, माया भी है, तो प्रेम कहते हैं है ना। वही गुस्सा भी करता है और वही क्या करता है आपस में एक प्रेम भी है ना। पड़ोसी में कितना लड़ाई हो जाएगा, तू मैं चाहे ना फिर वो रहेगा ही तैसे होता है ना। ये मन का प्रेम भाव इसको खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, आगे कहता है अगर इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख में सहानुभूति के साथ देखता है। ये गौतम बुद्ध का कहना ना, कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता वही है जो मनुष्य को सबको सुख और दुख में क्या करता है, एक समान दिखता है, एक जैसा दिखता है। कौन कहता है? गौतम बुद्ध का कहना कि मनुष्यता वही है, या कोई धर्म का क्यों ना हो, या हिंदू सब न हो ना हो, लेकिन सबको सुख और दुख क्या होता है, समान। मनुष्य है, तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा ना, इसलिए आपको समान रहना पड़ेगा। अगर आप सुख में ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा जमीन थोड़ा आसमान में उड़ने लगते हैं, तो आप दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, आप सुसाइड ऐसा होता है, आत्महत्या से कहते हैं है ना। तो ना ज्यादा दुख में दुख होना चाहिए और ना ज्यादा सुख में सुख होना चाहिए। आपके जीवन में दुख आई है तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा। अगर आप सुख को जो है इतना खूब मस्त खूब मनाते हैं, खूब मतलब इतना खुश हो जाएगी, वही अगर आप उतना दुख होइएगा आपको अंधेरा है पूरा खत्म है दुनिया का लिए, आप नहीं है लगेगा है ना। जब लगेगा कि सब अंधेरा है, मैं दुनिया खुश रही है ना। ऐसा मेरे साथ जब मैट्रिक में फेल किया, पूरा टूट गया, पूरा एकदम आत्महत्या करने जा रहे थे, तो पूरा दिल्ली में घर के सामने पुकारे तेरे नहीं आता है, डूबने का मन कर रहा है ना। जब मैट्रिक में जब फेल हुए थे, जब लोगों ने ताना मारा था, लोगों ने भरा हुआ कहा था है ना, बहुत दुख हुआ था। जब मैट्रिक में है ना, तो आपको जो है दुख में ज्यादा दुख नहीं होना है। जिंदगी है, कहते हैं तू हंस और तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। चाहिए ना कि तू हंस और मुस्कुरा भी और रोना कम कर दे। जिंदा है ना तो जिंदगी का नाक बना, हाँ जान लो। आप जिंदा है तो अपने जिंदगी के प्रति जो है अपने जिंदगी को नाक में दम कर दो। क्या चाहिए आगे यह आत्मनिर्भर बंधन की मनुष्य के मनुष्य बनाता है। यह आत्मनिर्भर
खुद पर निर्भर हो तो मनुष्य को जो है वह मनुष्य बनाती है। कहता है अहिंसा, सत्य और अक्रोधता मुल्क धर्म का मूल उत्स नहीं है, यही है। मुझे असह्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञात सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसमें लोहा लेने को कमर कसे ना। यहाँ कहते हैं कि मनुष्य सत्य अहिंसा ना जानते गांधी जी को हाँ सत्य अहिंसा के मार्ग चल ना कोई लाठ ना कोई डंडा ना कुछ नहीं, लेकिन आज के मानव है ना ये हथियार प्रत्यय भरोसा है ना, लोहा लो मारो है ना। लेकिन गांधी जो है सत्य अहिंसा, ना कोई डंडा ना कोई भाला कुछ नहीं, सच्चाई के रास्ता पर चल करके उन्होंने अपने देश को हाथ करवाया था। है ना कोई कुछ नहीं, कोई हथियार बिना हथियार के आप है सत्य जो है ऐसा तब चले, हथियार का इस्तेमाल ना करें, ठीक है समझे। हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। सुनने में आ रहा है कि बल्ला फिर तो हिला काम करता हथियार का काम करता है। हमें सुनने में लगता है ऐसा बोलता है बल्ला जरूरी है पहनना, क्योंकि उससे कुछ है ना वो हथियार काम करता है ना। मेरा तो सैनिक का हथियार मार लिया, ऐसा सही बात है। मंदिर आइए आइए कहते हैं मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, है ना। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, आप बताइएगा। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? आपके सामने क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया हुआ है ना कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है ना। अब देखिएगा कि मनुष्य बार बार करता है कि वो नहीं चाहता है कि पास वृत्ति हमारे सामने दोबारा निकल के आए, मतलब पुराने मजबूर निकल के आए, हम अब मनुष्य हो गए हुए हैं। इससे मनुष्य बार बार अपने पशुता को भूल करके ज्ञान करके बार बार नाखून को काट देता है। कि हम मनुष्य ना हम मनुष्य हम समझा ना जल्दी से